हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? नमस्ते मालिक। कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग? जल्दी फटाफट से बता दो, जल्दी फटाफट से बता दो। क्या आप लोग रिवाइज करके आए हो? जल्दी से बोलो, क्या आप लोग रिवाइज करके आए हो? हेलो भाई, कैसे हो? रिवीजन कर लिया आप लोगों ने? बताओ वेपर प्रेशर क्या होता है? बताओ वेपर प्रेशर क्या होता है? बोलो वेपर प्रेशर क्या होता है? जल्दी फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। भाई वेपर लिक्विड की सरफेस पर जो फोर्स लगाती हैं, जो प्रेशर लगाती हैं, उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन लिक्विड से वेपर जिस रेट से बन रहा है, वेपर से लिक्विड भी उसी रेट से बने, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए। अच्छा बताओ, कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? बोलो, कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? जल्दी बोल दो, कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हां, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बिल्कुल सही बात है सर। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? कुछ बच्चों ने कमेंट में आंसर किया है कि सर बहुत सारे फोर्सेस हैं, वो तो आपने बताया नहीं। बेटा उनकी जरूरत नहीं है। जैसे आयन डाइपोल आपने बोला एक, कि आयन डाइपोल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। हमें जो इस चैप्टर में जरूरत है सिर्फ उतना ही पार्ट में बता रहा हूं। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये वाले फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। सर ये डाइपोल का पता कैसे करें? सर ये इंड्यूस्ड डाइपोल का पता कैसे करें? डाइपोल मतलब जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो ना हो, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो हो। ठीक है, तो टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। बताओ, क्या सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है क्या? बोलो, क्या वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है क्या? जल्दी से बता दो मेरे को, क्या वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है क्या? जल्दी से बता दो मेरे को, जल्दी से। नहीं करता, नहीं करता सरफेस एरिया पर। वेरी नाइस। और टेम्परेचर वाला मैंने आपको रिलेशन बताया था, ठीक है, वो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है ना। चलिए, डाउट ऑफ लेक्चर 4, एक डाउट बच्चे ने पूछा है, मैंने कमेंट में देखा है। उसने बोला कि सर टेम्परेचर पर किस तरीके से वेरी करता है, किस तरीके से वेरी करता है? वैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन रेयरली ही कभी आया है, एक आध बार ही आया है, तो मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि उसका सवाल अच्छा था कि सर टेम्परेचर बढ़ाया आपने, थ्योरेटिकली तो हमें समझा दिया कि टी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल की, और काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। भाई काइनेटिक एनर्जी तो भागने लगेगा, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर जितनी ज्यादा बनेंगी ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। लेकिन एक डाउट ये जो मुझे लगा कि बता देना चाहिए आप सभी लोगों को, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो। बेटा एक इक्वेशन होती है जिसका नाम है क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन होती है क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, है ना। ये मैं आपको बता देता हूं, है ना। और कुछ सवाल आपको डीपीपी में राउट लॉ के गलती से चले गए थे वो, तो आज अपन राउट लॉ पढ़ लेंगे, तो आज आप सॉल्व कर लेना। आज आपको कोई डीपीपी नहीं दे रहे, जो आपकी पुरानी डीपीपी था ना उसी को ही सॉल्व कर लेना। कुछ सवाल आपने देखा होगा सर ये तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा हो गया था, वो गलती से चले गए थे सवाल, है ना। तो आज हम पढ़ाएंगे
तो आप कर लेना, आज कोई डीपीपी नहीं, वो पुरानी डीपीपी जो कल दी थी वो ही सॉल्व करना है। क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन एक होती है जिसको हम लिखते हैं P इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। और डेल्टा एच कौन सा? डेल्टा एच वेपराइजेशन। यह एक इक्वेशन होती है किसी भी लिक्विड और वेपर के इक्विलिब्रियम के लिए। इसको बोलते हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। और मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन एक बताया था, वो आता यहीं से ही है ना। आपकी इच्छा है आप लिख भी सकते हो इसको। क्या करूंगा मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर प्रेशर अगर मेरा P1 है, ठीक सर ये क्या क्या है पहले तो वो लिख लें तो आपको अच्छा लगेगा। P क्या है? प्रेशर है, ठीक है। P क्या है? आपका वेपर प्रेशर। ए कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है कि किस टाइप का लिक्विड आप ले रहे हो जिसकी वेपर बन रही है ना। सर डेल्टा एच वेप क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सर आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट क्या होता है आपका? 25/3। गैस कांस्टेंट क्या होता है? 8.314 25/3 जूल पर मोल केल्विन, है ना। और ये डेल्टा एच की यूनिट ये जूल में होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। सर टी क्या है? टेम्परेचर जो कि केल्विन में है, ठीक है। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, दो डिफरेंट कंडीशन ले रहा हूं, ठीक है। दो डिफरेंट कंडीशन ले रहा हूं। अगर वेपर प्रेशर P1 है उस टाइम पर डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन की कांस्टेंट रहेगी, अपॉन आर T1। T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P1 है और T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P2 है। T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? T2 है भैया, देखो T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P2 है, T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P2 है। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? एक बच्चा कह रहा सर डेल्टा एच वेपराइजेशन कैसा रहेगा साइन में, पॉजिटिव या नेगेटिव? मुझे एक बार बताओ, लिक्विड से वेपर बनाना है तो सॉरी स्क्वायर। अगर लिक्विड से वेपर बनाना है तो लिक्विड को हीट देनी पड़ेगी तभी वेपर बनेगी, यानी कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो सर ये नेगेटिव बाहर क्यों लगा? ये तो फॉर्मूले का नेगेटिव है भाई, मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ये जो नेगेटिव लगा है तो फॉर्मूले से नेगेटिव आया, क्लॉसियस क्लेपेरॉन ने किया था, ठीक है। अब मैं एक काम करूं, इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूं। एक बच्चा कह रहा सर ये ई क्या है? ई होता है एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं, है ना। एंटीलॉग के फॉर्म में हम लिखा करते हैं इसको। तो 2/1 क्या करूंगा? P2/P1, ए से ए कट जाएगा और ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच वेप डिवाइडेड बाय T2 अपॉन ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच वेप, आर भी आएगा यहां पर RT2, और ये क्या आएगा? RT1। देखो मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया तो P2/P1 आ गया, ए से ए कट गया, ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच वेप अपॉन RT2 ऊपर आ गया और ये वाली वैल्यू नीचे आ गई। सिंपल सा, बस मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। चलिए जरा नोट करिए। अब कई बच्चों का ख्याल ये भी होता है सर ये फॉर्मूला कहां से आया? बेटा इसके लिए फिर पूरी की पूरी एक इनइक्वलिटी की डेरिवेशन होती है और उस डेरिवेशन को 2-3 पेज में करके ये फॉर्मूला निकालते हैं। ये इन्होंने निकाल के हमें बता दिया है। अब हमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान रख के इसके डिफरेंट टेम्परेचर पर प्रेशर कंपेयर कराने वाली इक्वेशन, जो कि मैंने लास्ट टाइम पे आपको लिखाई थी, मैंने वो डायरेक्ट आपको लिखवा दी थी, इसलिए बच्चे का डाउट भी था कि सर वो आया कहां से था। तो पूरा डिटेल में ये है उसका, है ना। आपकी इच्छा है, आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तब भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, पिछले 10-15 साल में एक आध बारी सवाल आया इसका, ठीक है। चलें आगे, लिख लो तो बता देना अगर लिख रहे हो तो। बोर्ड में तो बिल्कुल ही नहीं आना, बोर्ड में तो बिल्कुल ही नहीं आना।
ठीक है, बोर्ड में तो बिल्कुल ही नहीं आना ये। आपकी इच्छा है, नहीं भी लिखोगे तो भी आपसे कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, आपको कोई डांटने वाला नहीं है कि क्यों नहीं लिख रहे हो। आपकी इच्छा, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन जो मैं बोलूंगा लिखना है वो जरूर लिखना। राउल्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज। डन है एकदम। चलो, अब मैंने जो है डिवाइड कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर यहां नेगेटिव पावर है, ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव में आएगी, सही बात है। तो P2 बाई P1 e टू दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T2, और पावर ऊपर जा रहा है तो प्लस में हो जाएगा ना, ये प्लस डेल्टा एच अपॉन आर T1, सही बात है भाई। नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा ना। तो P2 बाई P1 क्या आ गया, e टू दी पावर डेल्टा एच, मैं इसको पहले लिख लूं आर T1 माइनस ये आ जाएगा डेल्टा एच आर T2। क्यों, मैंने पावर इकट्ठी कर ली है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो बस वही किया मैंने। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पे लॉग ले रहा हूं। लॉग कैसे निकालते हैं, देखो ln ले रहा हूं, ln P2 बाई P1, मैं दोनों तरफ ln ले रहा हूं, ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू ln e टू दी पावर डेल्टा एच अपॉन आर T1 माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T2, और ये डेल्टा एच कौन सा है, वेपराइजेशन वाला है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है क्या, ln x की पावर y, इसको लिखते हैं y ln x, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां ln x की पावर y बोल दूं मैं, तो मैं इसको लिखूंगा ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू ln x की पावर y, तो ये पहले लिख लूं, और उसमें से भी डेल्टा एच अपॉन आर को कॉमन ले लेता हूं मैं इधर, तो क्या बचेगा तुम्हारा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ऐसा बचेगा। देखो जरा, ऐसा बचेगा। ठीक, और अब मैं यहां ln को log में कन्वर्ट करूं तो एक फॉर्मूला और होता है क्या, ln x, और ln का बेस e होता है ना, ln x इज इक्वल टू 2.303, जिसको मैं 2.3 लिख रहा हूं, log बेस 10x। ln को log में कन्वर्ट करना हो तो ये लेते हैं, और ln e बेस e ये 1 होता है। अब आप बोलोगे, अब आप सोचोगे क्या सर, ln e की पावर ये लिखा आपने तो ये पहले लिख दिया, तो सर यहां ln e आया होगा, और ln e बेस e ये क्या बन गया, 1 बन गया, ये तो 1 बन गया ना। ठीक, अब मैं ln को log में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2.3 log आ गया बेस 10, और ये क्या आ गया P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर, डेल्टा एच वेपराइजेशन है ना, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और मैं एक काम करता हूं, 2.3 को यहां नीचे ले जाऊंगा, तो फाइनल फॉर्मूला ये मैंने आपकी कॉपी में लिखवाया है कल, देखो आप, log बेस 10 P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये आपकी कॉपी में लिखा है। एक्चुअल में पूरा डेरिवेशन कुछ इस तरीके से होता है ये। ठीक है, जिस भी बच्चे ने पूछा था, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, है ना। और भी लोगों का ये डाउट हो सकता है, ठीक है, और भी लोगों का ये डाउट हो सकता है। थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा है, इसलिए आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपका डाउट था। एक बच्चा कह रहा है पूछा किसने, जरा नाम बताओ उसका। अब मुझे ऐसा एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, मैंने तो आपके कमेंट में देखा था। एक कह रहा उसका नाम बताओ किसने पूछा है ये डाउट, और उसको 5-7 लोगों ने लाइक भी किया था, इसलिए मुझे लगा कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा 2.3 यहां गायब हो गया क्या, हाँ नीचे आएगा 2.3 इधर ले आए ना अपन। कौन है वो जिसने नहीं लिखा ये, डेल्टा एच अपॉन 2.3 यार। तो कल आपकी कॉपी में ये लिखा हुआ था, और जरा ढूंढो उसको किसने पूछा था ये डाउट कि सर ये आया कहां से, log P2 बाई P1। वो तो मुझे थैंक यू बोलो कि मैं तुम्हें क्लॉसियस क्लेपेरॉन की डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं 4 पेज की। डेल्टा एच के फॉर्मूले से निकलती है वो थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, क्लियर है। पुनीत ने बताया था क्या, पुनीत ने पूछा है क्या ये? नहीं यार, पुनीत तो नहीं था यार, तुम पुनीत के पीछे पड़ गए। पुनीत नहीं था, कोई और था, सुनीत था इस बार, पुनीत नहीं था। मुझे नाम याद नहीं है, अगली बार से नाम जरूर याद करके लाया करूंगा कि कौन था वो जिसने पूछा है ये। ठीक है।
तो ये फुल डेरिवेशन था, छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार मैंने बता दिया आपको। चलें आगे बढ़े बेटा, चलें आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े। अगला डाउट ये था कि सर डीपीपी में एक सवाल था, उसका ग्राफ पूछा गया था, तो मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कैसा ग्राफ होता है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। और अभी हमने जो इक्वेशन देखी ना, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, उससे इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। आप नेचर ध्यान रखना है इसका, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ये सभी लोग बना लें जरा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। कैसा बढ़ता है, पैराबोलिकली बढ़ता है, क्योंकि वो इक्वेशन जो है उस पर डिपेंड करता है। ये कई लोग ये सोच रहे होंगे सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होगा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो पैराबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये सब लोग बना लें जरा, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब आप सोचोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ना, ये जो वेरिएशन है ना ये क्लॉसियस के अकॉर्डिंग है ना, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर का वेरिएशन देखना है, ठीक है। बना लो ग्राफ, बना लो। चलें आगे बढ़ें। इस पर बेस्ड एक सवाल बस आया है, ये 2016 में आया था नीट में। अब वही है कि एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि क्या चाहता है वो हमसे, है ना। तो ये सवाल कर लो अब, जब पढ़ ही लिया है तो ध्यान से देखें, मूड पे डिपेंड करता है ना एग्जामिनर की। पता चला बीवी से लड़ाई हो गई शाम को, सुबह पेपर बनाने को मिल गया उसको, तो ऐसे बनाता है फिर वो। कह रहे हैं कौन सा रिलेशन करेक्ट है इनमें से। तुम्हें इसकी इक्वेशन पता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन की, P इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये पता है तुम्हें। बस यहीं से सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। एक बार आप सभी लोग सवाल देख लो। सवाल में क्या पूछा है, डिफरेंशिएशन किया है। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का नाम सुना आप लोगों ने, यहां डिफरेंशिएशन किया टी के रेस्पेक्ट में, लेकिन किसका डिफरेंशिएशन क्या, देखो जरा क्वेश्चन को समझो जरा क्या कह रहे हैं। एल एन पी मतलब उन्होंने एल एन लिया होगा, क्या लिया होगा, एल एन, ठीक है। एल एन यहां पे लिया होगा, ठीक। यहां पे तो पता नहीं जी और मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, मेरे ख्याल से जी टाइपिंग एरर होगी, है ना। मैं यहां से जी हटा देता हूं। मतलब सभी जगह क्या दिख रहा है आपको, एल एन पी दिख रहा है, देखो एल एन पी, एल एन पी, यानी कि पी को पहले एल एन पी में कन्वर्ट करो, है ना। पी को पहले एल एन पी में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, मैं इधर एल एन ले रहा हूं, तो एल एन पी इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ी प्रॉपर्टी भी आपको बता देता हूं। एक प्रॉपर्टी होती है एल एन ए इंटू बी, ये होता है एल एन ए प्लस एल एन बी, ठीक है। तो यहां लगा रहा हूं मैं क्या, एल एन ए इंटू इस पूरे को बी मान लू, इसको देखो इस पारे पार्ट को, तो मैं लिखूंगा एल एन ए प्लस एल एन ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जिसको मैंने बी बोला है। तो एल एन ए प्लस एल एन बी लग गई। अब थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, एल एन एक्स की पावर वाई, एल एन एक्स की पावर वाई, तो एल एन पी इज इक्वल टू एल एन ए एल एन एक्स की पावर वाई, तो माइनस ई ए अपॉन आर टी, और एल एन ई और एल एन ई बेस ई में ही होता है, तो ये तो 1 हो जाता है ना, ये तो 1 हो जाता है। अब मेरे पास इक्वेशन बनी क्या, एल एन पी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखो जरा इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। क्या आएगा, डी एल एन पी डिवाइडेड बाय डी टी, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन टी स्क्वायर। अगर आपसे पूछे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर टी का पूछ ले
तो -1/t²। तो एक माइनस पहले से है, एक और आएगा तो प्लस हो जाएगा, और E/R ये कांस्टेंट है, और 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t², माइनस माइनस प्लस, और यहां t²। ठीक है, और ये E जो मैंने लिखा है ना, एक्चुअल में यहां डेल्टा एच आएगा। मैं E क्यों लिख रहा हूं, एक्चुअल में क्या ना, ये काइनेटिक्स में भी आता है तो मुझे ये याद आ रहा था। डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा H/RT। डेल्टा एच आएगा यहां पे माइनस में। डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एच और डेल्टा एच, है ना, डेल्टा एच आएगा यहां। तो आपका रिलेशन क्या बना, ध्यान से देखें, डी ln p अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन RT²। ठीक है, प्लस में आया तो प्लस को मत लिखो, है ना, डेल्टा एच अपॉन RT²। ये आपका रिलेशन आया। एक बार हम चेक कर लें जरा, डी ln p अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन RT²। और डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन। इसका जो डेल्टा एच होगा वो डेल्टा एच वेपराइजेशन होगा, है ना। तो चेक करो जरा क्या आंसर आ रहा है। चेन्नई आंसर एकदम सही है। अब आप यहां पर इसको नोट करो जरा। अब देखो, थोड़ी सी मैथ्स है भाई, थोड़ी सी मैथ्स है, मैथ्स तो देखो करनी पड़ेगी। अब ये मत बोलो कि सर ये क्या हो रहा है, सिंपल मैथ्स लगाई है। अभी तो केमिस्ट्री तो चालू ही नहीं हुई भाई, अभी तो मैथ्स लगाई है हमने। क्या मैथ्स लगाई है कि सर ln का फॉर्मूला, ये देखो यहां लिखा है ln a इंटू, अब यहां देखो जरा, इधर देखो, ln a इंटू बी क्या आएगा, ln a इंटू बी आ गया ln a प्लस ln b। सही बात है। तो ln a ये आ गया, और इस वाले हिस्से को मैंने क्या बोला, b बोला, तो ये क्या आ गया ln b। तो ln a प्लस ln b आ गया। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी और लगी इस जगह पे, इस जगह पे क्या लगा, ln a की पावर b इज इक्वल टू b ln a, या ln x की पावर y ln x मैंने लगा दिया, और ln e बेस E1 होता है। अब मेरे पास ये रिलेशन एक बन के आया, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डी ln p अपॉन dt ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² होता है। ये आएगा आपका फाइनल रिलेशन। चेक कर लो जरा एक बार, चेक कर लो जरा एक बार, और थोड़ा सा पेन चलाओ, ऐसे नहीं आएगा भाई। इक्वेशन है ना ये, तुम्हारा डर केमिस्ट्री नहीं, तुम्हारा डर है ही मैथ्स। तुम्हारा डर मैथ्स, इसलिए तो तुमने बायो ली है भाई। तो थोड़ा थोड़ा मैथ्स आएगा, ऐसे कोई बहुत भयंकर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं, सिंपल मैथ्स वाली मैथ्स है कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो मैंने बता दिया आपको। ln a इंटू बी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखो करना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा बहुत तो मैथ्स देखो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैथ्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। कह रहा है ट्रू वर्ड्स, बेटा हर साल ऐसा हम देखते हैं भाई, जहां ये लॉग वॉग आता है ना, आप लोग ऐसे डर जाते हो, पता नहीं क्यों डर जाते हो। सिंपल प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, सिंपल लॉग की प्रॉपर्टीज होती है ये तो। कह रहे सर इतना तो आता है, हाँ तो ठीक है, पर अच्छी बात है, ये तो इतना आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये सिंपल मैथ्स है। ठीक है, नोट कर लो इसको। और आपका आंसर क्या आया भाई साहब इसका, चेन्नई इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हमें चमकिस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जिनको थोड़ा थोड़ा नहीं चमक रहा है वो जरूर एक बार फिर से सॉल्व कर लेना इसको। सिंपल सी इक्वेशन है, एक बार क्लास के बाद, मतलब जब शाम को आप बैठो तो p इज इक्वल टू a टू दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन RT से फिर से डेराइव करके देख लेना। ठीक है, क्लियर है। अब एक आध बार सवाल आया, ऐसे हर बार थोड़ी आया सवाल, एक ही बार आया 16 में, उसके बाद कभी ना पहले आया ना बाद में आया है। ठीक है, तो एक ही टाइप के सवालों पे उतना ज्यादा अपन टेंशन लेते नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे निकलता है। चलें आगे। सॉरी क्यूब, गर्मी में सर्दी हो रही है, बताओ करें शुरू फिर। तो भाई स्वागत है, आज का लेक्चर चालू कर रहे हैं, मतलब आज की थ्योरी चालू कर रहे हैं, लेक्चर तो चालू हो गया था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, चलो बताओ।
थोड़ा थोड़ा पीछे का भी साथ साथ कनेक्शन होना चाहिए ना। क्या पढ़ा अभी तक आपने? बड़ा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े, ठीक है, पूरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कवर कर लिए। एक बच्चा उसमें कह रहा था सर नॉर्मेलिटी के आपने सवाल नहीं कराए, इस वाले चैप्टर में जरूरत नहीं होती। इसलिए मैंने वहां बोला भी था, आप ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने बोला था कि नॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हो तो एक बार आप देख लो इसको। इस चैप्टर में उसकी कोई जरूरत नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी वगैरह। जब हम 11th का मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे ना, तो तब मैं वहां पर आपको सवाल करवाऊंगा वो सारे, ठीक है, नॉर्मेलिटी वाले। तो इस चैप्टर में जितनी जरूरत थी वो मैंने करा दिया है, ठीक। वेपर प्रेशर मैंने बता दिया ताकि आपका बेसिक चैप्टर स्टार्ट हो पाए। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है वो आपको पता चल गया, टेम्परेचर वेरिएशन पता चल गया। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम समझाएं, बहुत ही सिंपल शब्दों में, तो क्या होता है? इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हो? जिसकी, पढ़ लेते हो क्या नहीं अंकल, जल्दी बोलो। जिसकी वेपर्स बनती हो वो वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल जिसकी वेपर्स नहीं बनती हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कितना आसान है। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या है? बहुत आसान मतलब है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का क्या मतलब है, आइए जरा देखते हैं, आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आप बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हो, बिल्कुल सही बात है। अपने पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। सर ये बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सही बात है, ठीक, सही बात है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को तो बाइनरी बोलते हो। और मैंने दूसरे कंटेनर में भी एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रखा है, और इसमें भी एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा जरा, इधर देखिए जरा मेरी तरफ, यहां वहां कहां देख रहे हो यार, इधर देखो, इधर देखो। तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट का एक बाइनरी सॉल्यूशन है, और एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट का एक बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लिक्विड ए ये हो गया, लिक्विड ये ए हो गया, ठीक है, ये वाला देखना, ध्यान से देखना, और इसकी कुछ वेपर्स भी बन रही हैं, ठीक है। मैं यहां से ए प्लस बी को अंदर से हटा देता हूं, बाहर लिख दूंगा, सही रहेगा, थोड़ी जगह मिलेगी ना, जगह भर रही है यहां। मैं यहां लिख देता हूं ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा जरा, मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि लिक्विड ए ये हो गया और उसकी कुछ वेपर्स बन रही हैं, उसकी कुछ वेपर्स बन रही हैं, और लिक्विड बी जो है वो इसमें मैंने डाल दिया, और इसकी भी वेपर्स बन रही हैं। ये मैंने आपको बताया है कि इसकी भी वेपर्स बन रही हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो लिक्विड ए है वो वोलेटाइल है? क्या यह बात सही है? और लिक्विड बी जो है वो भी वोलेटाइल है? क्या यह बात भी सही है? ईमानदारी से बताओ, हां या ना? बोलो भाई, बोलो भाई जल्दी से। मैंने आपको बोला कि यहां एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, दो लिक्विड इसके अंदर हैं, और ए की भी वेपर्स बन रही हैं और बी की भी वेपर्स बन रही हैं। तो क्या मैंने ये सही लिखा है कि ए भी वोलेटाइल होगा और बी भी वोलेटाइल होगा? जिसकी वेपर बनना मतलब वोलेटाइल होना। कोई सब्सटेंस वोलेटाइल है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करता है? जो वेपर फॉर्म कर रहा हो, जिसकी वेपर्स बनती हो वो वोलेटाइल है, जिसकी नहीं बनती हो वो नॉन वोलेटाइल है। सीधा सा मतलब है यार, ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ऐसे लिखा करो भाई, दिल को बहुत खुशी होती है ये बेटे। अब ध्यान देना जरा, मेरे पास एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ए है और इसकी वेपर्स बन रही हैं, ठीक। और एक मेरे पास मान लीजिए दूसरा लिक्विड है
दूसरा लिक्विड है और इसकी वेपर नहीं बन रही, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आप खुद से पता कर लोगे, वो आ जाएगा। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये वेपर नहीं बना रहा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो ए है वो तो वोलेटाइल है और जो बी है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब मैं इसमें इस कलर को ए बोल रहा हूं, ठीक है, कलर पे डिपेंड कर रहा है, और इस कलर को मैं बी बोल रहा हूं, है ना, मतलब मैं अपने हिसाब से इसको ये और इसको बी बोल रहा हूं। वैसे यहां पर मैं इस कलर वाले को ए बोल रहा था और येलो कलर वाले को बी बोल रहा था। अगर किसी को ऐसी दिक्कत है कि सर ए किसको मान रहे हो बी किसको, ये मैंने बोला था। तो ए वोलेटाइल है, बी नॉन वोलेटाइल है, क्या ये सही लिखा है? क्या ये सही लिखा है? एक कह रहा है सर बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया गया था उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है ना एकदम? हाँ, चलें आगे। चलो पहले इसको नोट कर लो आप फटाक से, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। अरे बहुत आसान है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, है ना, ये आपको क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बताता है। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, ऐसे बोलते हैं भाई। ठीक है, चलें आगे। बेटा बाइनरी मतलब, बाई मतलब दो, दो मतलब 1+1, एक मतलब सॉल्यूट और एक मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइनरी। एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट हो तो। चलें आगे, लिख लो तो बता देना जल्दी से। एक आ चालू हो गया, लिख लो तो बता देना जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी लोग। हाँ भाई बहुत बढ़िया। केसरिया तेरा। चले क्या, डंडना डंडन है। अब चलते हैं हम राउल्स लॉ पर। राउल्स लॉ, सर राउल्स लॉ क्या होता है? बड़ा आसान सा लॉ है, जो अभी मैंने पीछे बताया। दो केस हम पढ़ते हैं जिसमें दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो और एक वोलेटाइल हो और एक नॉन वोलेटाइल हो, है ना। तो यहां जो मैंने लिखा इसी से ही रिलेटेड राउल्स लॉ है। अगर आप ये पीछे की कहानी समझ गए तो आज का लेक्चर एकदम क्लियर समझ जाओगे। आइए जरा, अगर दो वोलेटाइल लिक्विड हैं और उसमें से एक ए है और एक बी है, और ए को हम बोल रहा हूं सॉल्वेंट, क्या बोल रहा हूं? सॉल्वेंट। और बेटे बी को बोल रहे हैं सल्यूट, क्या है? सल्यूट। ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है। तो राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ आपसे बहुत अच्छी बात कहता है। राउल्स लॉ का लॉ है तो लॉ तो कुछ होगा ना। हाँ, तो राउल्स लॉ ये कहता है कि दा देख रहे हो, दा से शुरू हो रहा है। जब जब चीज दा से शुरू होती है ना वो खतरनाक होती है ना। द टोटल वेपर प्रेशर, द टोटल वेपर, या पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, द वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट, अब वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो ना, द वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट is directly proportional to the mole fraction of solute या mole fraction of component इन सॉल्यूशन। क्या कहना है जरा एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या स्टेटमेंट पढ़ें पहले? द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। दोनों ही वोलेटाइल हैं। अरे भाई दोनों ही वोलेटाइल हैं भाई। मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात सही नहीं लिखी? जितना ज्यादा वोलेटाइल सॉल्यूट का या सॉल्वेंट जो भी होगा, दोनों वोलेटाइल है, वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जितना ज्यादा परसेंटेज होगा उतनी वेपर भी तो ज्यादा बनेगी। क्या बोला मैंने? दिमाग खोल के। ए बेटे इधर देखो, ए इधर देखो, अरे भाई इधर देखो। हाँ,
क्या बोला मैंने? अगर मोल फ्रैक्शन लिक्विड पार्ट में ज्यादा है, इसका मतलब वोलेटाइल तो दोनों ही है, इसका मतलब उसकी वेपर बनेगी ज्यादा, और वेपर ज्यादा बनेगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। सही बात है? अरे फिर सुन लो, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स भी तो ज्यादा होंगे, ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। सही है ना? बहुत बढ़िया। तो जरा ध्यान से देखें, मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, एक्स से बोलते हो जिसको अपन। और अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोल रहा हूं पी नॉट ए एक्स ए। ये आ गया किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। सर ये यहां पर ये क्या क्या है, आइए जरा लिख लेते हैं। क्या? पीए है, पीए है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब जब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो रहे होंगे, है ना। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, मतलब जब सिर्फ ए रहा होगा, आपने बी नहीं मिलाया उसमें। और एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्या मैं सिमिलरली सॉल्यूट के लिए लिख सकता हूं? जी सर, कैसे? वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पीवी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स भी लिख सकता हूं मैं। बिल्कुल सही बात है। और जैसे तुमने ए को बोला वैसे तुम बी को बोल दो, क्या दिक्कत है? पीवी क्या है? पीवी है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, और पी नॉट बी क्या है? नॉट मतलब प्योर है, नॉट जहां लगा प्योर, पी नॉट बी क्या? प्योर। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी है भैया, जी भैया। और एक्स बी क्या है? एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सर ये कहानी थोड़ी सी फॉर्मूला के अंदर चली गई, आप थोड़ा सा लॉजिकली समझाओ जरा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर थोड़ा सा लॉजिकली समझाओ, ये तो फॉर्मूले वाली बात चलेगी। बड़ा लॉजिक समझाता हूं, बहुत आसान सा लॉजिक। आपके पास 3 कंटेनर है, ठीक है। अब ये लिख लेना, मैं आपको पहले समझा दूं, समझना इंपॉर्टेंट है ना, समझना इंपॉर्टेंट है। जरा फिर लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा आपको, समझो जरा। अरे समझो, अरे समझने के लिए डायग्राम तो आएंगे। आजा भाई, आजा तुझको पुकारे, कहां है? हाँ देखिए, आपके पास ये 3 डब्बे हैं, ठीक है। आपके पास ये 3 डब्बे हैं। लिक्विड का कलर कौन सा ले लूं? कोई मस्त सा कलर लेते हैं, मान लो ये है, ठीक है। और इसमें ये मिलाया, क्या बनेगा? इसका कलर कुछ बता दो। कुछ कलर ऐसे बना लेते हैं अपन अपने मन से, ऐसा बन जाएगा क्या? चलो ये ले लेते हैं। ध्यान देना इधर, अरे इधर देखो, समझ लो पहले। ये है प्योर सॉल्वेंट, ये है प्योर सॉल्यूट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें सिर्फ ए पड़ा था, इसमें सिर्फ बी पड़ा था, ठीक है। और यहां पर मैंने इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया ए प्लस बी, ठीक है। इनको मिलाया तो बन गया ए प्लस बी, ठीक है। ध्यान से समझ लो, ऐसे ही समझ आने के लिए कलर अलग ले लिया। कॉन्सेप्ट समझो जरा। कह रहा फेंटा और रूअफ़ज़ा मिलके पता नहीं क्या बन गया। ये है प्योर सॉल्वेंट, ये है प्योर सॉल्यूट, ये क्या है? सॉल्यूशन। क्या है ये? सॉल्यूशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर वेपर प्रेशर होगा तो किसका होगा बोलो? यहां वेपर प्रेशर होगा तो सिर्फ ए का होगा, यानी कि यहां पर वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए का ही होगा ना, बी तो है ही नहीं। नॉट मतलब प्योर बताता है। ये जो नॉट लिख रहा हूं ना, नॉट, नॉट मतलब क्या है? प्योर। नॉट का मतलब हो गया प्योर। तो पी नॉट ए क्या है भाई? पी नॉट ए क्या है? जब मेरे पास ये नहीं है, सिर्फ ये है, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो भाई, ए पे फोकस करो, ए पे।
तो जब तुम इस पर फोकस कर रहे हो यानी कि यहां सिर्फ सॉल्वेंट है और कुछ भी नहीं है, तो यानी कि यहां जो वेपर्स बन रही होंगी वो प्रेशर लगाएंगी, तो उसको मैं पी नॉट ए तो बोलूंगा ना। सही बात है, ठीक है। यहां है सॉल्यूट, तो यहां की जो वेपर बन रही होंगी अंकल वो किसकी बन रही होंगी, बी की। तो यहां जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, पी नॉट बी। यहां जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, पी नॉट बी। सही है। यहां क्या आएगा, यहां दोनों हैं बेटा। यहां कौन कौन है, यहां ए भी है और बी भी है। भाई ध्यान से देखो, अरे बेटा ध्यान से देखो बेटा, ये ए है, ये सिर्फ बी है, ये ए प्लस बी है, तो यहां ए की भी वेपर होंगी और यहां बी की भी वेपर होंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं। ये दोनों वोलेटाइल है, यहां ए भी वोलेटाइल है, यहां बी भी वोलेटाइल है। इसका मतलब यहां दोनों की वेपर होंगी, तो इसका मतलब यह है कि यहां ए का वेपर प्रेशर पीए होगा और बी का वेपर प्रेशर पीवी होगा। अब यह डिपेंड करता है कि किसकी वेपर ज्यादा होंगी, किसकी वेपर कम होंगी, और वो किस बात पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे। यही तो समझा रहा था राउट्स लॉ। तो पीए क्या आएगा, पीए आएगा पी नॉट ए एक्स ए, और पीबी क्या आएगा, पी नॉट बी एक्स बी। और अगर तुम्हें टोटल प्रेशर निकालना है तो पीटी बोलो टोटल या पीएस बोलो, एस मतलब सॉल्यूशन, टी मतलब टोटल, तो यह आएगा पीए प्लस पीबी। इसका मतलब पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बात सही है ना, क्या यह बात सही है। यहां टी मतलब क्या है, टोटल, और एस मतलब सॉल्यूशन। क्या यह बात एकदम सही है, क्या यह बात एकदम सही है। यहां सिर्फ ए था, यहां सिर्फ बी था, यहां दोनों आ गए, ए भी आ गया बी भी आ गया, दोनों आ गए। इसका मतलब दोनों की वेपर होंगी, तो दोनों की वेपर होंगी तो दोनों वेपर प्रेशर लगाएंगे, और दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, पीए प्लस पीवी। अब मुझे आप एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओगे, मुझे बताओ, पी नॉट ए मान लो 100 है, पी नॉट ए मान लो 100 है, ठीक है। एक्स ए 1 से तो कम होता है, मोल फ्रैक्शन 1 से तो कम होता है, यानी कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन में आएगा वो हमेशा प्योर वाले से कम आएगा। सही बात है, सही बात है। देखो, अगर मैंने पी नॉट ए मान लिया अपनी तरफ से, मान लो पी नॉट ए 100 है, तो बताओ पी ए क्या 100 से कम आएगा। सही बात है, क्यों, क्योंकि एक्स ए 1 से कम है, एक्स ए तो 1 से कम है ना, तो पी नॉट ए जो है वो ज्यादा होता है पीए से। सिमिलरली पी नॉट बी जो है वो ज्यादा होता है पीबी से। देखिए जरा, अगर मैं आपसे बोलूं पी नॉट ए ये पीए से ज्यादा होता है, होना भी चाहिए, और पी नॉट बी जो है वो पीबी से ज्यादा और होना भी चाहिए। क्यों, पी नॉट बी में आप कोई ऐसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो जो 1 से कम है। मान लो मोल फ्रैक्शन एक के 1/4 हैं, तो दूसरे के 3/4 हो जाएंगे। समझना जरा ध्यान से, समझना जरा ध्यान से। मैंने बोला कि पी नॉट ए 100 है, एक्स से मैंने बोल दिया 3/4 है, तो 100 इंटू 3/4 75 आएगा। सिंपल मैथ्स, 75 आएगा। और पी नॉट बी मैं बोल देता हूं सपोज 50 है, इंटू 1/4। क्यों, अगर एक के 3/4 है तो दूसरे के 1/4 मोल फ्रैक्शन आएंगे 1 में से माइनस करके, तो ये कितना आ जाएगा 50/4, लगभग लगभग 12.5। तो 50 से तो कम है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी अगर आपसे ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लें कि पीए बड़ा होता है कि पी नॉट ए बड़ा होता है, बेटा प्योर वाले का बड़ा ही होता है, प्योर वाला बड़ा है। क्यों, क्योंकि जब तुम सॉल्यूशन मिला रहे हो तो सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट की वेपर भी आ गई, तो इफेक्टिवली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हो रहे होंगे वो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के आ रहे हैं ऊपर, जबकि प्योर में तो सारे सॉल्वेंट के ही होंगे, या इधर जाओगे तो प्योर में सारे सॉल्यूट के होंगे।
तो प्योर वालों का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जब उनको मिलाते हो तो इफेक्टिवली वेपर्स कम बने, इफेक्टिवली कम बनेगी। क्यों? मान लो यहां इसकी 100 वेपर बन रही हैं, यहां इसकी सपोज 70 वेपर बन रही हैं, तो यहां पर 100 से कम बनेगी, यहां 70 से कम बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों आ गए अब। ठीक है, दोनों आ गए अब। ठीक है, तो ये कहानी है। तो जो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है वो इसलिए दिया गया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्या सीखा आपने इससे? सिर्फ वो चीज जो मैं बताना चाह रहा था। क्या सीखा आपने? जो मैं बताना चाह रहा था ये कि पी नॉट ए बड़ा होता है पीए से और पी नॉट भी बड़ा होता है पीबी से। ठीक, प्योर वालों का ज्यादा, सिंपल सी बात है जो मैं बताना चाह रहा वो एक लाइन में, प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कंपेरिजन टू सॉल्यूशन। चमकिस के नहीं, और टोटल वेपर प्रेशर इतना आएगा। ठीक है, अब एक एक करके लिखेंगे, ये मैं समझा रहा था। एक काम करो, पहले आप ये नोट करो, जल्दी लिखो फटाफट से, है ना। पहले आप ये नोट करो, फिर वो आगे वाला नोट करना। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो, फिर आगे वाला नोट करना। जब तक मैं आपसे, जो लोग नोट कर रहे हैं करते जाओ, जिनको नहीं समझ आया वो एक बार फिर से मैं आपको बोल के समझा रहा हूं। मेरे पास 2 वोलेटाइल लिक्विड हैं। 2 वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है कि दोनों की वेपर बननी है। अगर दोनों की वेपर बननी है, इसका मतलब दोनों की वेपर की वजह से लगने वाला प्रेशर भी आ रहा होगा। यह भी बात सही है। ठीक है, तो राउट ने यह बोला कि जो प्रेशर आप निकालते हो ना, जब दोनों को मिक्स कर देते हो सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जब किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर निकालते हो ना, तो वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि कितने मोल फ्रैक्शन है। वो करना भी चाहिए। क्यों? जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतनी ज्यादा वेपर बनेंगी, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। यानी कि इसने एकदम सही कहा है राउट ने। और अगर पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से है तो पीए क्या आ जाएगा? पी नॉट ए एक्स से, ऐसा बोला गया है। पी नॉट ए क्या है? जब एक कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट पड़ा था, वैसे ही मैंने पीबी लिखा। पीबी क्या? पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी क्या? जब एक कंटेनर में सिर्फ बी पड़ा था। और जो अभी मैं समझा रहा था थोड़ी देर पहले, जो अगले वाले पेज पर आएगा, उसमें क्या बताया था मैंने? उसमें यह बोला कि हमेशा सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम होता है, प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम उसमें मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मोल फ्रैक्शन तो 1 से कम होता है, और वो मैंने मल्टीप्लाई करके ही बताया था अभी आपको। ठीक है, तो ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। ये फॉर्मूला सिंपल न्यूमेरिकल होता है। फॉर्मूले बेस्ड सवाल मिलते हैं आपको भैया नीट में, एकदम फॉर्मूले बेस्ड। मैं तो फिर भी थोड़ी गहराई में जाके समझा रहा हूं। फॉर्मूले बेस्ड मिलते हैं क्या? पीटी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। खत्म, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, लिख लिया? ये नोट कर लो आप, ये नोट कर लो। इजी है बहुत, वेरी गुड वेरी गुड। जिनको थोड़ा इजी नहीं लग रहा है वो थोड़ा सा बस दिमाग खोल के रखा करें कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए, और पढ़ते टाइम इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए आपको। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब हुए तो यहां पे मामला ना माइक्रो सेकंड में चेंज हो जाता है। मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि आपके कब ऊपर से निकल गया। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल अटेंटिव होकर क्लास अटेंड करें एकदम। हाँ, जो आ रहा है उसको एकदम ग्रहण करें, अपने अंदर लें उसको, है ना। ऐसा नहीं कि सामने टीवी चल रही है और पढ़ रहे हो, बाहर बच्चे खेल रहे हैं और तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, साइलेंटली आपको चलना है। ठीक है, ये नोट कर लो आप लिख रहे हो तो। ये प्योर ए है, ये प्योर बी है, दोनों को मिलाया ए प्लस बी बना, यानी कि यहां पर दोनों की वजह से प्रेशर आएगा। ए की वजह से भी आएगा, बी की वजह से भी आएगा। क्यों? दोनों वोलेटाइल हैं भाई। हमने केस ही ऐसा लिया है जिसमें दोनों लिक्विड की वेपर बन रही हो, यानी कि दोनों की वेपर बनी तो दोनों की वेपर की वजह से प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? लगेगा ना, दोनों की वेपर की वजह से लगेगा। ठीक है, और दोनों की वेपर की वजह से प्रेशर लगेगा तो टोटल प्रेशर पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी आएगा। और पीए को लिख दिया पी नॉट एक्स से, पीबी को पी नॉट बी एक्स बी। सरस छे, क्या बात है, डन। ठीक है, चलिए नीट 2021 का सवाल देख रहे हो आप। अब आपके पीवाई क्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम मेन चैप्टर के अंदर आ चुके हैं बेटा। आपके साथ में अब पीवाई क्यू भी चालू हो जाएंगे, मेन चैप्टर के अंदर आ चुके हैं अब हम, है ना। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है। आपने अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा, पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, मतलब पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, क्या कहना है भैया? बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो दे रखा है 3/2। ये क्या है? मोलर रेशियो, मतलब मोल का रेशियो। मोल का रेशियो यानी कि
अगर मैं एक काम करूं, पहले देखो सवाल को कैसे करना है, पहले देख लो। पहले मैं पूरा सवाल पढ़ के समझा रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो दिया है इतना, ठीक है। चलिए भाई सवाल पढ़ो जरा ध्यान से। बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो इतना, क्या कह रहे हैं? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज कितना? 280, और ऑक्टेन का कितना है? 420 mm ऑफ Hg, ये प्रेशर की यूनिट होती है। सॉरी स्क्वायर। ध्यान से देखना जरा, क्या कहना है आपको? बेंजीन का 280 है और ऑक्टेन का 420 है, ठीक है। किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को भी ए, किसी को भी बी, बताओ किसको ए और किसको बी मान ले। मान लो मैंने बेंजीन को बी मान लिया, तो ये क्या कह रहे हैं? पी नॉट बी कह रहे हैं। ये कितना? 280। ये पी नॉट बी आ गया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज दिस एंड ऑक्टेन इज दिस, है ना। और ऑक्टेन का कितना कह रहे हैं आपसे? मैंने ऑक्टेन को ए मान लिया, 420 mm ऑफ Hg। ध्यान देना जरा, कहां गए, कहां गए? ध्यान देना जरा। मुझे पी नॉट ए पता चल गया, मुझे पी नॉट बी पता चल गया, ठीक है। मैं आपको पोल दे देता हूं, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया, कई लोग सॉल्व भी करके बैठे हुए हैं, आंसर बताना। चलिए भाई, पी नॉट है 420 है, पी नॉट भी 280 है। मुझे बताना जरा, बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो, मतलब एनबी अपॉन ऑक्टेन को ए माना है, ये कितना है? 3/2। 3/2 है, ठीक है। तो मुझे बताओ एनबी अगर 3 ले लूं, एन अगर 2 ले लूं, तो एक्स बी कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाय टोटल, 3 + 2 5। अगर एक्स बी 3/5 है तो एक्स से कितना आ जाएगा? 2/5। फॉर्मूला सीधा सीधा, क्या पीएस या पीटी इज इक्वल टू राउल्ट्स लॉ, पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए कितना है? 420 इंटू 2/5 प्लस पी नॉट बी कितना है? 280 इंटू 3/5। सॉल्व कर लें और आंसर बता दें इसका। उड़ाएं जरा 5 से। चैट ऑफ करोगे तो पोल दिखता है, हाँ। फटाफट से आंसर कर दो क्या आ रहा है, फटाफट से आंसर कर दो क्या आ रहा है। चैट ऑफ करोगे तो पोल दिख रहा होगा आपको। चल रहा है पोल, फटाफट से आंसर कर दो, क्या आ रहा है आंसर। बोलिए भाई। आगरा आंसर कह रही है, आगरा आंसर कह रही है, आगरा कहां गए भाई? रिजल्ट कहां है? रिजल्ट, रिजल्ट लाओ भाई, रिजल्ट लाओ। आगरा आंसर आ रही है। अरे रिजल्ट कहां गया? हैं? पोल नहीं चल रहा, आंसर ए है, अच्छा। चलो आपके बाद में डाउट भी ले लें, पोल आ ही नहीं रहा। आगरा आंसर आ रहा है 336।
अगर आ रहा है आंसर। अब मैं आपको यहां पर एक ओपी पॉइंट बताता हूं। क्या आप ये सवाल में, आप इस क्वेश्चन में 280 और 420 पढ़ लिया ना अगर आपने, तो आप ऑप्शन डी काट दो और ऑप्शन सी काट दो। पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? जल्दी फटाफट से, जल्दी फटाफट से। देखो ना कितना अच्छा हो गया। अगर आप एक दो ऑप्शन काट पाए तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई। पूछो क्यों? बहुत बढ़िया, अच्छा पूछा आपने, वाह वाह क्या बात है। टोटल प्रेशर जब भी आएगा वो पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में ही आएगा। क्यों आएगा? इक्वेशन बता रही चिल्ला चिल्ला के, इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के बता रही है। क्यों? पी नॉट ए में कुछ आपने मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया जो कि 1 से कम है, तो ये 420 से तो कम आएगा और ये वाला 280 से कम आएगा, और दोनों जब ऐड करोगे तो इन दोनों के बीच में आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा होगा, देखो जरा। तो 280 और 420 के अंदर आने वाली वैल्यूज 336 आती है। कहां जा रहे हो? और 350 इनमें से चुनना है। एक कह रहा अच्छा अच्छा, हाँ भाई वही तो अच्छा है। एक कह रहा है कि सर इन दोनों को ऐड क्यों नहीं करा? अरे भाई ये पी ए पी बी नहीं है, ये पी नॉट ए और पी नॉट बी है। क्यों? क्योंकि मोलर रेशियो इसका गिवन है तुम्हें, मोलर रेशियो दिया है ना, इसका मतलब ये प्योर के हैं भाई। और मोल कैसे आए? अरे भैया एन बी अपॉन एन ए 3/2 है, ये लिखा तो है मोल का रेशियो, मोलर रेशियो। देखो तो एक्स बी कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। भाई एन बी 3 और एन ए 2 ले लो ना, रेशियो तो निकालना है। बात समझ में आई? तो कभी भी ना टोटल प्रेशर वाला सवाल तुमसे पूछे तो वो पी नॉट ए पी नॉट बी के बीच का आंसर होगा। सही है ना? बात समझ में आई? तो ये क्या है ना, ऑब्जेक्टिव सवालों में ना 4 में से एक दो ऑप्शन अगर उड़ा लेगा, जैसे 2021 में सवाल आया, मान लो आप 2021 में नीट दे रहे होते तो ये दो ऑप्शन उड़ा के इन दोनों में से निकालना था। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग ही जाएगा कितना आंसर आना चाहिए। सही है? और बताऊं, एक बच्चा कह रहा है सर इन दोनों का एवरेज देखो, 420 और 280 का एवरेज कितना आ रहा है? 420 और 280 700/2 350। ठीक है 350। ठीक 350 तो तब आता ना, एवरेज तो तब आता जब इसका भी बराबर अमाउंट होता। कैसे? 1/2 और इसका भी बराबर अमाउंट मतलब मोल फ्रैक्शन। तो ये नीचे से 2 हटा दूं मैं, देखो एवरेज तो तब निकलता जब आधा आधा आता। ध्यान सुनना, मतलब ये सवाल तुम बिना सॉल्व करे भी आंसर कर सकते थे, बिना सॉल्व करे भी आंसर कर सकते थे। कैसे? अगर ये आधा आधा होता तभी तो एवरेज आता है। 420 और 280 का एवरेज 1/2 कॉमन ले लो यहां से। आधा आधा तो है नहीं, ये तो यहां से दिख रहा है मुझे, 3/2 है तो आधा आधा है नहीं, यानी कि 350 तो आने से रहा। थोड़ा और दिमाग लगा लो। ये कह रहा 2/5 कैसे आया? अरे अंकल कैसी हरकतें करते हो भैया, लेक्चर देख के आया करो। एक्स ए जो होता है 1 - एक्स बी होता है, तो 1 - 3/5 ये कितना आएगा बेटा? 2/5 ऐसे आया ये। और सर ये यहां से 3/5 कैसे लिखा? 3 डिवाइडेड बाय टोटल, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। लो कैसी कैसे लोग आ जाते हैं भाई। एक्स बी कैसे निकाला? 3/3 प्लस 2, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। सही है? मामला क्लियर है? थोड़ा समझ आ गया ना? 350 तो तब आता जब दोनों का एवरेज निकलता, और एवरेज तो तब निकलता है ना जब दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर आ रहे होते। तो 350 तो आने से रहा, और 280 से कम नहीं होगा, तो बी सी डी कट गया, ए आंसर है। ठीक है? एक कह रहा है 45 डिग्री,
बेटा कोई ना कोई टेम्परेचर पर मेजर करते हैं, वेपर प्रेशर टेम्परेचर की टेंशन नहीं लेनी तुम्हें, है ना। ठीक है, चलिए भाई आगे चलें अब मामला। तो हम कहां थे, हमने समझा दो वोलेटाइल लिक्विड के लिए, ठीक। हमने टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लिखा, हमने एक सवाल किया। अब हम चलते हैं ग्राफ पर, इसका एक ग्राफ भी बनाना है ना। आइए जरा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या कहता है, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ग्राफ एक साथ बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ग्राफ एक साथ बनाते हैं। ध्यान दीजिए भाई, मैं एक साथ बना रहा हूं ग्राफ, ठीक है। एक कह रहा सर यहां पर एक्स क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन है, पढ़ के आया करो यार भाई, पुराना पढ़ के आओगे तभी तो। ये अब ऐसे सवाल क्यों मुझे, एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये तो तुम्हें ज्यादा पता होगा भाई, ठीक है। अच्छा पिछले वाले में मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये पी नॉट ए, अच्छा ए इसको माना था अपन ने, हाँ इसको सही कर लो, ए इसको माना था क्या। इस क्वेश्चन के हिसाब से पी नॉट बी से बड़ा और पी नॉट ए से कम होगा, मतलब वो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में होगा, है ना। या ऐसे लिख लो, हमेशा सही रहेगा, ऐसे लिख लो, पीटी जो है बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट। लिमिट मतलब पी नॉट बोल रहा हूं मैं, लोअर और अपर के बीच में होगा, ठीक है। ऐसे लिख लो आप, ठीक है। ऐसे लिखो, बिटवीन लोअर अपर के बीच में होगा पी नॉट। चलिए भाई आगे चलें, ग्राफ देखिएगा जरा ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अभी पी एस या पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये बताया मैंने। आप बताओ मुझे, आप बताओ, अगर मैं इसमें एक्स ए को 1 रख दूं, एक्स ए 1 रखने का मतलब यह है कि एक्स बी 0 हो जाए, और अगर एक्स ए 1 रखा तो एक्स बी 0 होने पर पी एस जो होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए के बराबर होगा। पी एस किसके बराबर, पी नॉट ए के बराबर। तो मैं यहां पर पॉइंट बोल रहा हूं एक्स ए 1 और एक्स ए 1, तो एक्स बी क्या होगा 0, हम दोनों एक साथ बनाते हैं इसमें, है ना। और एक्स ए अगर 1 है, एक्स ए अगर बेटा 1 है तो पी एस क्या है, पी नॉट ए, तो मैंने यहां बना दिया पी नॉट ए। और ये वाली एक्सिस में ले रहा हूं वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर इधर, और ये वाली एक्सिस ले रहा हूं मोल फ्रैक्शन की। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने एक कंडीशन ये बनाई, क्या, अगर एक्स ए 1 है एक्स बी 0 है तो पी नॉट ए आ रहा है इस वाले फॉर्मूले में पुट करके, और वो पी एस आ गया, ठीक। अब एक कंडीशन और, क्या, अगर एक्स ए 0 हो और एक्स ए 0 तो एक्स बी क्या हो जाएगा 1, तो पी एस किसके बराबर आ जाएगा, ऑब्वियसली पी नॉट बी, ठीक है। यानी कि इस एक्सिस पर अगर मेरा एक्स ए 0 है और एक्स बी 0, एक्स ए 0 तो एक्स बी 1 आ जाएगा, तो एक्स बी 1 यानी कि जो प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, प्योर बी का आएगा। प्रेशर किसका आएगा, प्योर बी का। अब तुम्हें यह देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मैं यहां पर एक कंडीशन मान लेता हूं, क्या, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ए इज मोर वोलेटाइल। मोर वोलेटाइल का मतलब क्या है, मोर वेपर प्रेशर, मैंने ऐसा मान लिया, कोई भी हो सकता, मैंने मान लिया ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। इसका मतलब पी नॉट ए जो है वो बड़ा होगा किससे, पी नॉट बी से। अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो ए की वेपर ज्यादा बन रही होंगी, है ना। तो मैंने ए को बड़ा मान लिया और मैंने बी को छोटा मान लिया, तो पी नॉट ए बड़ा है और पी नॉट बी छोटा है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, जैसे जैसे
ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, इधर जा रहे हो तुम, जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा वैसे वैसे ए का प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। सही बात है, देखो ना, जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा ए का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। क्या ये बात सही है? सर स्ट्रेट लाइन क्यों आया, अभी बताऊंगा। पहले तो इतना तो समझ लो, एक्स से अगर 1 है, 1 से तुम इधर जा रहे हो यानी कि डिक्रीज हो रहा है ना। क्या? ए का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज यानी कि प्रेशर भी डिक्रीज। बी का बताओ, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है भाई साहब, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है यानी कि बी का प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब बी के सारे मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, उस समय पे पी नॉट भी आ जाएगा। सही है भाई, इधर से इधर चल रहे हो, मोल फ्रैक्शन ए का कम हो रहा है तो ए का प्रेशर डिक्रीज होगा, मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ रहा है तो इंक्रीज होगा। इसका ग्राफ ऐसे सुनेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, इसका ग्राफ ऐसे पढ़ेंगे, और ए और बी का जो सम होगा उसको हम बोल देंगे क्या? पीटी। तो हम यहां लिख देंगे पीटी इज इक्वल टू, या पीएस बोल लो, है ना, पीएस यानी कि सॉल्यूशन का प्रेशर इज इक्वल टू ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर, पीए प्लस पीबी, यानी कि पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी। इसको तुम बोल सकते हो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इस प्रेशर को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे पीए। इस प्रेशर को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे पीबी। सर स्ट्रेट लाइन क्यों आया? बिल्कुल बताएंगे। पहले तो तुम यह समझ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक्स ए डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर ए का कम होता जाएगा, एक्स बी बढ़ रहा है तो बी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। इतना तो क्लियर है? ठीक है। दोनों ग्राफ एक साथ बनाए अपन ने, ए का प्रेशर डिक्रीज और बी का प्रेशर इंक्रीज, सिंपल सा है। ए का प्रेशर कम और बी का प्रेशर बढ़ेगा, सही बात है एकदम। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। अगर एक्स से 1 है, एक्स भी 0 है, इसका मतलब क्या है? ग्राफ नीचे गिरेगा। एक्स भी 0 एक्स से 1 है तो ग्राफ उठेगा। क्यों? मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होना, प्रेशर डिक्रीज होगा। मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, देखो, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होना, प्रेशर इंक्रीज होना। मतलब इस वाले ग्राफ को तुम ऐसे पढ़ो और इस वाले ग्राफ को ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो इस वाले को और ऐसे पढ़ो इस वाले को। ठीक है। एक कह रहा सर ये इंटरसेप्ट बता दो, बिल्कुल बता दोगे। अभी तुम पहले ये बेसिक चीज है इसकी, कि अगर मैंने x से 1 रख दिया, अगर तुम यहां x से 1 रखोगे, x भी 0 रखोगे, तो PS किसके बराबर आएगा? P नॉट ए के। सही बात है। और अगर x से 0 रखोगे, x भी 1 रखोगे, तो PS किसके बराबर आएगा? P नॉट बी के। यानी कि जब फुल मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे, ए के फुल हो जाएंगे तो प्रेशर ए का आने लगेगा, बी के फुल हो जाएंगे तो बी का प्रेशर आएगा, प्योर वाले का, है ना। अब सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई, ये मैं बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करो। एक कह रहा सर येलो वाले को तो हम ऐसे दिखाते हैं कि ये टोटल प्रेशर है, येलो वाले को हमने दिखाया कि ये टोटल प्रेशर है। अच्छा, इससे तुम्हें ये तो समझ में आएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था क्या, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच आएगा। देखो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आ रहा है, ये लाइन ये बता रही है लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओपी पॉइंट में लिखा था, है ना, तो उसी के बीच में आएगा। देखो, अपर वाली लाइन ये है, लोअर वाली लाइन ये है, और ये प्रेशर इसके बीच में आ रहा है। डन। पहले लिख लो आप, फिर मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेट लाइन ही क्यों आया, स्ट्रेट लाइन ही क्यों आया। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो, फिर अपन बात करेंगे सर स्ट्रेट लाइन ही क्यों आया। स्ट्रेट लाइन ही क्यों आया, इसके बारे में हम बात करेंगे। डन है क्या? पक्का लिख लिया सबने? क्या बात कर रहे हो? आए है भाई, बहुत बारीक से पढ़ रहे हैं अपन, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप लोगों को भी पूरी मेहनत करनी है। आपको जो लेक्चर देख रहे हो ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या बोल रहा हूं मैं,
और रिवाइज जरूर करो क्लास के बाद, ठीक है? डन है? चलिए, अब हमारे अंदर एक सवाल जो पैदा हुआ है वो ये हुआ है, वाई स्ट्रेट लाइन, जो ग्राफ है वो क्यों स्ट्रेट लाइन है? और एक बच्चे ने अभी इंटरसेप्ट भी पूछा था डाउट में, है ना, स्ट्रेट लाइन क्यों और इंटरसेप्ट वगैरह पूछ रहा है वो। चलो आओ जरा मुझे बताओ, पीएस मैंने क्या लिखा था? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही लिखा था मैंने पीएस। जरा देख के बताओ, क्या यही पीएस था? क्या यही पीएस था? एक कह रहा पीएस क्या है? पीएस मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जब ए और बी दोनों डालते हैं। बेटा इधर देख ले, पीएस मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, या पीटी बोल दो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास पीएस क्या है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखना जरा, मैं एक काम कर दूं क्या? मैं एक काम कर दूं क्या? मैं यहां एक्स बी को 1 माइनस एक्स से लिख सकता हूं, या चाहिए बोल दो इसको, सही है? क्या मैं एक कह रहा सर एक्स बी 1 कैसे? बेटा वो कंडीशन लगाई हमने ग्राफ बनाने के लिए कि जब एक्स बी 0 हो जाए तो एक्स ए 1 हो जाता है, और जब एक्स से 1 हो जाए तो एक्स बी 0 हो जाता है। वो कंडीशन है ताकि हम ग्राफ प्लॉट कर पाए। देखना एक्स बी क्या लिखा बेटा? 1 माइनस एक्स से। अब एक काम कर रहा हूं मैं, क्या पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से। क्या तुम्हें ये अंदर मल्टीप्लाई करना आता है? क्या आता है ये? प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स से, सही है? अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, इस वाले को और इस वाले को इकट्ठा करके बाहर खींच लो, तो पीएस क्या आएगा? पी नॉट ए एक्स से माइनस पी नॉट बी एक्स से को अलग कर लिया और एक्स ए कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो क्या आया? मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स से कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यह आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स से कॉमन ले लिया प्लस पी नॉट बी। अब देखो जरा, मैं इसको बोल रहा हूं y, इसको बोल रहा हूं स्लोप m, इसको बोल रहा हूं x, और इसको बोल रहा हूं c। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन होती है? बेटा यही इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, यही इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। देखो जरा, तो अगर मैं ग्राफ को एक्स ए के रेस्पेक्ट में पढ़ूंगा तो पीएस और एक्स ए का क्या रिलेशन है? ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ इस वाले ग्राफ को देखना, इसको देखो, सिर्फ इसको, ये वाला, ये जब मैं वेपर प्रेशर, यानी कि ये पीएस है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जब मैं वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन में सिर्फ ए को सोचूंगा तो मुझे ग्राफ ये मिलेगा। हमने बनाते इसमें दोनों रखे हैं, लेकिन मुझे ग्राफ सिर्फ ये मिलेगा, इतना, अगर मैं ए को सोचता हूं तो। और वो कहां से आया? स्ट्रेट लाइन कहां से आया? ये इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन बनेगी। ये क्या है? स्लोप। ये क्या है? x। ये क्या है? c। इंटरसेप्ट, जो एक बच्चा पूछ रहा था सर इंटरसेप्ट बताओ, तो पी नॉट बी इंटरसेप्ट आएगा इसका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। सर आपने, अब आपके अंदर एक डाउट हो रहा है, सर आपने यहां एक्स बी को 1 माइनस एक्स से लिखा, क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं एक्स ए को 1 माइनस एक्स भी लिखें? कर सकते हो, आओ करके देख लेते हैं। तो पीएस इज इक्वल टू, ये क्या था? पी नॉट ए एक्स ए। मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, अब की बार हम एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी रखूंगा। क्या ये बात ऐसी भी तो पुट कर सकते हो? कोई बोलेगा नहीं सर आपने एक्स बी को 1 माइनस एक्स से रखा, हमारी इच्छा है एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी रखेंगे। रख सकते हो भाई, देखो रख सकते हो। बेटा पीएस होता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पी नॉट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पी नॉट ए एक्स बी कर दो, प्लस पी नॉट बी एक्स बी आ गया। अब एक काम कर लो, क्या? गौर से देखो, एक ये टर्म और एक ये टर्म, यहां से एक्स बी कॉमन ले लो, तो पीएस क्या आएगा? पी नॉट ए प्लस यहां लिख दूं मैं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और इंटू एक्स बी कॉमन ले लिया। अब इसको अच्छे से लिख लो, कैसे?
पी एस इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेता हूं, क्या आएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए। और गौर से देखो भाई, यही है वो जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो यही तो है वो, देखो यही तो है वो, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये भी तो इक्वेशन वही है। यानी कि अंकल ध्यान देना, चाहे तुम ये करो चाहे तुम ये करो, आनी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की ही है, स्ट्रेट लाइन की ही है। ये हमने एक्स ए के रेस्पेक्ट में करा। देखो गौर से, यहां क्या है, यहां एक्स ए है, यहां क्या है, एक्स बी है। एक्स ए वाली इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ये वाली होती है, और एक्स बी वाली स्ट्रेट लाइन ये वाली होती है। इसलिए हमने ये दोनों ग्राफ को देखो जरा, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, ये क्यों आ रहे थे, ये कहां गए, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहे थे, वो ऐसे आ रहे थे जो अभी समझाया। एक्स ए का 1 होना मतलब प्योर ए होना, और एक्स बी का 1 होना मतलब प्योर बी होना। ठीक है, अब आपकी इच्छा है ये वाला पार्ट, ये तो मैंने समझाया है कि स्ट्रेट लाइन क्यों, कोई आपसे नहीं पूछेगा, कोई डेरिवेशन नहीं, आप मुझे बताओ ये लिख रहे हो क्या, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है स्ट्रेट लाइन का, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इस पूरे को छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कि सर स्ट्रेट लाइन ही क्यों बने, इंटरसेप्ट ही वो क्यों आया, पी नॉट ए पी नॉट बी, वो आपको बताने के लिए पूरा समझाया गया है। नॉट नेसेसरी, ना तो बोर्ड के लिए ना ही नीट के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक कर हमने तो अब लिख लिया, आपकी इच्छा है भाई, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूर बनाना है आपको, ग्राफ जरूर बनाना है। वाई स्ट्रेट लाइन वाला सवाल कोई दिक्कत नहीं, बस समझा दिया कि इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आता है, ये जरूर बनाना है। ठीक है, और अगर कोई लिख रहा है तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, तुरंत से पहले लिख लो, अगर कोई लिख रहा है तो 1 मिनट में लिख लो। वैसे कोई जरूरत नहीं है, बस एक्सप्लेन किया मैंने ताकि आपको क्लैरिटी रहे स्ट्रेट लाइन क्यों आया। हाँ भाई, बिन तेरे क्या यारा मेरा, डन। मिर्जा मेरा, ओहो 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 ओहो, चलूं क्या, ओह नोट कर लिया क्या, जल्दी बताओ भाई यार, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, चलें आगे बढ़े। चमकिस कह रहे पुनीत को कॉल लगा रहे, भाई हो गया पुनीत, अब निकल लिए, पुनीत अब गायब होगा, कहीं दिख नहीं रहे। डन 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 डन, पक्का, अरे पक्का लिखे हो, चलिए भाई पक्का लिखे हो। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 वाले केस पर। केस 1 खत्म, फॉर्मूला पता चल गया आपको, पीटी या पीएस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ग्राफ बना लिया आपने। अब है वही राउट लॉ की डेफिनेशन तो आप लिख ही चुके हो, बस सिंपल सी कहानी क्या है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है और वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है। ऐसा भी कभी होता है कि आपको पानी में कोई ऐसा सॉल्यूट डाल दिया जो नॉन वोलेटाइल है, मान लो ग्लूकोज डाल दिया, यूरिया डाल दिया, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है नॉन वोलेटाइल वो डाल दिया, वो सवाल में लिखा रहता है वैसे, है ना। तो अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुमने डाल दिया तो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या था बताओ, इसका और इसका क्या मतलब है। वोलेटाइल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो ए होता है और सॉल्यूट क्या होता है बी। आप मुझे बताओ, क्या मैं पीबी को 0 बोल सकता हूं, बोलो जरा, क्या मैं पीबी को 0 बोल सकता हूं, जल्दी बोलो, क्या मैं पीबी को 0 बोल सकता हूं, बोलो भाई, क्या मैं पीबी को 0 बोल सकता
सकता हूं कि नहीं सकता हूं, जल्दी बोलो। कोई वेपर ही नहीं होगी। बहुत बढ़िया, भारी मात्रा में जनता एकदम सही कह रही है। जब कोई वेपर ही नहीं होनी, अरे नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर नहीं बननी, इसका मतलब क्या है, पीवी 0 है। और वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इसका मतलब पीए कुछ ना कुछ तो होगा, जिसको मैं पी नॉट ए एक्स ए से निकाल सकता हूं कि नहीं सकता हूं। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ना। यानी कि जो टोटल प्रेशर का तुम फॉर्मूला लिखा करते थे, या पीएस बोल दो, पीटी पीएस बात बराबर है। पीटी मतलब टोटल प्रेशर, पीएस मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर, दोनों बातें सेम है। पीटी जो लिखा करते थे वो लिखते थे पीए प्लस पीबी, और पीए को लिखते थे पी नॉट एक्स से, पीबी को लिखा करते थे पी नॉट बी एक्स बी जब वोलेटाइल होता था। यहां तो वोलेटाइल है ही नहीं, यानी कि मैं सीधा सीधा पीवी को 0 रख दूं और मेरे को यहां ऐसा मिलेगा कि पी एस इज इक्वल टू पीए, पीए कितना आ जाएगा, पी नॉट एक्स, ये बेड़े। यानी कि एक ही क्वेश्चन है, क्या है, पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, या पीए के बराबर बोल दो। पीएस को पीए बोल दो या पी नॉट एक्स ए बोल दो। बी तो है ही नहीं ना, अब तो और आसान हो गया। अरे भाई इससे आसान क्या है, पीछे वाले में तो फिर भी दो थे, यहां तो एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं। दूसरा मतलब लिक्विड फेज में, वेपर नहीं उसकी। नॉन वोलेटाइल मतलब लिक्विड फेज में तो है वो, लेकिन वोलेटाइल नहीं है, मतलब वेपर नहीं है। क्यों भाई? क्लियर है भाई? क्यों क्लियर है? बहुत आसान हो गया ये तो। नोट कर लो, फिर अपन आगे चलें, ग्राफ बना लेते हैं इसका यार। सही है। अरे पीवी 0 है, कह रहे भाई पीवी 0। बेटा नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर नहीं है, इस वजह से पीवी 0 है। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख लेते हैं। कभी कभी सवाल में एक्स भी दे देंगे आपको एक्स बी से एक्स से निकालना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं अपनी तरफ से आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, है ना, कि आपको कभी अगर एक्स भी दिया तो यहीं पुट कर दो ना। वैसे तो ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक वेरिएशन और इसका लिख लेते हैं। क्या एक्स ए को मैं 1 माइनस एक्स भी लिख सकता हूं क्या? ये तो लिख सकते हो ना। लिक्विड फेज में होता है ना ये, लिक्विड में तो वोलेटाइल भले ही नहीं है, लेकिन लिक्विड फेज में मौजूद तो है ना सॉल्यूशन में, बी, है ना। तो ये आ जाएगा आपका पीएस, यहां लिख रहा हूं पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। सही है। इसको उधर ले जा रहे हैं, तो पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस, ये लिख सकता हूं। और पी नॉट ए से डिवाइड कर दो, तो यहां आ गया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। मतलब इस फॉर्म में भी सवाल पूछ सकते, वही है, बस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है, तो वही है, वही चीज, पर फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है। अब एक बच्चा यहां ये बोल रहा है सर एक्स भी 0 होना चाहिए, पागल हो गए हो क्या? अरे लिक्विड में तो मौजूद है ना वो, उसकी वेपर नहीं बन रही है, लिक्विड में तो प्रेजेंट है ना वो, कुछ ना कुछ तो अमाउंट उसका होगा ना। कुछ ना कुछ तो अमाउंट उसका होगा भाई, लिक्विड में तो मौजूद है भाई। यानी कि एक्स बी, एक्स क्या है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड। ठीक है, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकता है। अच्छा, इसको बोलेंगे हम, ध्यान से देखना। इधर देखो, पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए में से कुछ कम हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और डिवाइड बाय पी नॉट ए कर दिया, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, कभी ऐसे नाम से पूछ लेते सवाल में। पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और किसका वेपर प्रेशर? ए के वेपर प्रेशर में लोअरिंग, है ना। और अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं, किससे? पी नॉट ए से, तो इसको बोलते हैं आर एल वीपी, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और मुझे बताओ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इन सॉल्यूशन, है ना। तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं, पहले आप ये नोट कर लो। फिर मैं अगली लाइन में एक स्टेटमेंट, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले तो, कि आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
या सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ऐसा कुछ पूछ लें तो, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बोलना, ऊपर मत बोलना। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल है भाई, ऊपर थोड़ी होगा, नीचे होगा सॉल्यूशन में, ऊपर नहीं होगा। ठीक है, नीचे होगा सॉल्यूशन में, होगा ऊपर नहीं होगा। ठीक है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट मौजूद रहेगा, उसकी वेपर नहीं बनेगी तो ऊपर नहीं रहेगा, ऊपर सिर्फ सॉल्वेंट रहेगा। एक कह रहा सर क्यों बोले, अरे भाई क्वेश्चन आएगा पेपर में, बना लेना। कैसे कैसे लोग हैं, कह रहे सर हम क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई इसको कोई चाय पिलाओ भाई। मम्मी है घर पे, आंटी इसको चाय देना जरा एक, और नहीं माने तो 2 कनपट्टे में दे देना। अरे यार लिखो, इसको नोट करो, फिर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं इसका। कैसे कैसे लोग हैं भाई, कहां से आते हैं ये लोग। डन। लिख लो तो बता देना, लिख लो तो मेरे को बता देना तुम लोग। डन डन डन। चमकिस पक्का। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया, क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे आर एल वीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये थ्योरेटिकल सवाल पूछा जा सकता है ना। तो आर एल वीपी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्लियर है? डन 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 डन। अब हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। और एक काम करेंगे अपन, ऊपर से उठा के ले आऊं, बस काम हो जाएगा आपका। कॉपी पेस्ट। अब आप देखो क्या हटा दूं मैं इसमें, बताओ बताओ क्या हटा दूं, बताओ क्या हटा दूं इसमें। पहली बात तो ये हटा दूं, एक कहां गया, क्या हटा दूं? ये ठीक है भाई, ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं। कह रहे बचा क्या भाई, जो का कर रहे। ठीक, मोल फ्रैक्शन तो लिक्विड में वेरी कर सकते हैं ना। बस हो गया काम खत्म। इधर से क्या कर दूं, ये हटा दूं, बी हटा दूं ना, बस हो गया। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से, और वही सीधा स्ट्रेट लाइन आएगी। और पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स मतलब वही पी ए के बराबर है। ये ऐसे लिख देता हूं, पी एस इज इक्वल टू पी ए, और पी ए को लिख दिया पी नॉट एक्स से। जादू जादू जादू। सही है। एक कह रहा है, अरे पगला क्यों रहे हो, एक कह रहा सर एक्स भी 0 होना चाहिए। अरे भाई सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ये है कंटेनर, ठीक है, ये है ए, मान लिया मैंने लिक्विड ए है, ये इसकी वेपर है, ठीक है, और मैंने बी बोल दिया इसको, लेकिन इसकी वेपर नहीं है। अरे तो कम से कम सॉल्यूशन में तो प्रेजेंट है, ये ऊपर नहीं है तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन में तो है, तभी तो बोला नॉन वोलेटाइल है, तभी तो बोला नॉन वोलेटाइल। ये थोड़ी 0 होगा। अरे सॉल्यूशन में तो है अंकल, ये कहां गया, ये क्या उड़ गया क्या कहीं? उड़ तो वैसे ही नहीं रहा था कि तुम पी गए। सॉल्यूशन में तो मौजूद है ना ये, तो इसका सॉल्यूशन में तो मोल फ्रैक्शन कुछ ना कुछ होगा।
कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, एक कह रहा है कि सर एक्स भी, ये हटा दो। हाँ, ये हटा देंगे हम। देखो इतना अगर तुम कह रहे हो, अरे मतलब समझ गए तुम, है क्या बात है, रहा नहीं जा रहा यार, कहां गए। हाँ देखो, हाँ ये वाला हटा देता हूं मान लो, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो। वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखना पड़ेगा, क्यों, लिक्विड है तो एक्स बी 0 और एक्स, मतलब ये है कि तुम उसको निकाल के बाहर कर सकते हो और बाहर से अंदर रख सकते हो, मतलब मोल्स चेंज कर सकते हो, वेपर में चेंज नहीं कर सकते। तो आप चाहो तो इसको लिख दो, हटाना हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा। हटाना लो हटा लो, वो तो वैसे भी वेरी करेगा ही, लेकिन लिक्विड में ही रहेगा वो, है ना। वैसे मेरी इच्छा तो नहीं हटाने की, क्यों, क्योंकि ये तो लिक्विड में होते हैं ना। अगर तुम्हारा एक्स ए कम हो रहा है तो एक्स भी बढ़ रहा होगा, तो लिक्विड में बढ़ने दो ना, कोई टेंशन नहीं, हमें वेपर में नहीं छेड़ना। वेपर में सिर्फ और सिर्फ ए होना चाहिए, ठीक है। वेपर में सिर्फ ए होना चाहिए, बी नहीं मौजूद होना चाहिए। क्यों, हम कंडीशन ही पढ़ रहे हैं, क्या, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट वोलेटाइल हो। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं। ये लिक्विड की बातें हैं यार, कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन सॉल्यूट की वेपर नहीं है, सॉल्वेंट की वेपर है, सॉल्यूट की नहीं है, लेकिन सॉल्यूट इसमें तो मौजूद है ना, सॉल्यूशन में तो मौजूद है, नीचे पानी, लिक्विड लिक्विड, ठीक है। नीट 2022 का सवाल आ गया तुम्हारे सामने, देख लो, कर लो जरा। अरे अभी आया था थोड़े दिनों पहले ही, अरे थोड़े दिनों पहले ही आया था क्या, देखो देखो देखो, जरा सॉल्व करके बता दो। 2022 का सवाल है क्या, 1 मोल ऑफ सुगर इज डिसॉल्व्ड इन 3 मोल ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाह 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 वाह। अगर तुमसे रिलेटिव लो, देखो, अगर तुमसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ लिया है, इसका मतलब सॉल्यूट ऑटोमेटिकली नॉन वोलेटाइल है, और होना भी चाहिए। शुगर है भाई, अरे शुगर है। और नहीं भी पता है तब तो सिंपली फॉर्मूले से तो निकाल ही लोगे ना। अगर तुमको नहीं भी पता होता तो फॉर्मूले से निकाल लेते, आरएलवीपी का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये नॉन वोलेटाइल सल्यूट है भाई, और पानी की तो वेपर बनती है, यानी कि ये सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट तो देखो हमेशा वोलेटाइल है। इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट वोलेटाइल होगा सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा, या तो दोनों वोलेटाइल होंगे या एटलीस्ट सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा, ये इस चैप्टर में चलेगा। चलो जरा फटाक से आंसर बताओ, देखते हैं पोल आ रहा है कि नहीं। पोल, पो 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 पोल, जल्दी बताओ। पो 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 पोल, पो पो पोल, पो पो पोल, जल्दी बोलो क्या लग रही है। अरे सीधे सा है, आर एल वी पी, आर एल वी पी, आर एल वी पी एक्स बी के बराबर। एक्स बी क्या होता है, एन बी अपन एन ए प्लस एन बी, और एन बी कितना है, सॉल्यूट का 1 मोल है, और सॉल्वेंट कितने मोल है, 3 मोल है। ओहो, ऐसा सवाल आता है क्या सर, कभी कभी हमको यकीन नहीं होता है, ऐसा लगता है ना सर ये सवाल कैसे आया है। 56% जनता ने एकदम सही दिया है। प्रियांशु, अरफा, एशा, यश और चिन्मय जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, गजब। 1/4 आंसर आ गया सीधा सीधा। चलिए तो अब बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो एक काम करिएगा, एक काम करिएगा, आपकी डीपीपी में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अगर सवाल हैं तो उसको फिर कल के लेक्चर के बाद करिएगा। राउट लॉ के सवाल आप कर सकते हो, वेपर प्रेशर के सवाल आप कर सकते हो, ठीक है। राउट लॉ मैंने दोनों पढ़ा दिए डिटेल में। कौन सा, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या था, जब दोनों वोलेटाइल लिक्विड हो, और केस 2 जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है। क्लियर है। आपके कुछ डाउट्स, एक बच्चा कहता डाउट्स देख लो सर, देख लेते हैं। खुशी का कहना है, एक कहां गए, खुशी का कहना सर पोल नहीं आया, पोल का एक बार चेक करा लेंगे, पोल में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार दिखवा लेंगे, ठीक है। आदि कह रहे सर हम लोग को 4th लेक्चर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं,
तो प्लीज एक रिकॉर्डेड लेक्चर इस पे दे दीजिए। ये आपका सजेशन एकदम सही है। आदि जी, इस पर गौर फरमाया जाएगा। कहेंगे तो एक काम करता हूं मैं, ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब छोटा सा ही पार्ट है, डायपोल मूवमेंट है ना, उससे कनेक्ट करके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस में आपको दे देता हूं। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है, मतलब हो जाएगा ये। तो ये आपका अच्छा सजेशन है, मैं ट्राई करता हूं। कल नहीं तो परसों में दे दूंगा आपको, है ना, क्योंकि कल मेरी शायद यकीन का रिवीजन है, देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, मैं मतलब दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है? एकदम सही सवाल है आपका वंश मार्या, बिल्कुल सही पूछा आपने कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है। क्वेश्चन में दिया जाएगा प्योर वेपर प्रेशर, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका वो ज्यादा वोलेटाइल है, सीधा सा। आपको थोड़ी हवा लगती है, आपको थोड़ी पता चलेगा, वो तो क्वेश्चन से तुम्हें न्यूमेरिकल डेटा से पता चलेगा कौन सा ज्यादा है। मैंने मान लिया था कि ए ज्यादा वोलेटाइल है, बी कम वोलेटाइल है, ऐसा मैंने मान लिया था। हो सकता है बी ज्यादा वोलेटाइल हो, ए कम वोलेटाइल, वो क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। सर व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? प्रणव अहीरे का सवाल है, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड चले और बैकवर्ड से फॉरवर्ड चले, मतलब फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट कुछ ना कुछ चले, और अगर वो रेट बराबर हो जाती है जो रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन में हमने करी थी, तब हम उधर वेपर प्रेशर उसको माना करते हैं। मतलब दोनों डायरेक्शन में चलने वाला डायनेमिक कहलाता है, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। शिवराज कह रहे सर समझ नहीं है बेटा, पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए, पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल डिटेल में और पूरा एक एक बेसिक से समझा रहा हूं। तो मैं ये भी बता रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन क्यों आया, तो मैं ये भी बता रहा हूं कि DLN डेल्टा एच वाला सवाल कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा तुम्हें अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। कोई एडिशनल 11th की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत फोर्सेस की जरूरत पड़ी थी, तो अभी जो बच्चे ने सजेशन दिया आदि ने, वो हम काम कर देंगे आपके लिए। बाकी तो सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन वाली चीजें, PT इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। घर पे सेल्फ स्टडी अपनी बढ़ाइए, आपकी चीजें सही हो जाएंगी। सेल्फ स्टडी आप थोड़ा बढ़ा लो, अगर आपको लग रहा है तो आप जरूर बढ़ा लो सेल्फ स्टडी, ठीक है, टाइम जरूर बढ़ाओ। सर वाई वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन सर्फेस एरिया, वेपराइजेशन इंक्रीज बाय इंक्रीज सर्फेस एरिया। बिल्कुल सही, अर्पिता का एकदम सही सवाल है बेटा। होता क्या है ना, जब तुम्हारे पास लिक्विड की सरफेस और वेपर दो लिक्विड की सरफेस की हम बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ रेट पे डिपेंड करता है कि किस रेट से वेपराइजेशन हो रहा है और किस रेट से कंडेंसेशन हो रहा है। आपकी बात ये एकदम सही है कि एक बड़ी सरफेस एक छोटी सरफेस, वेपराइजेशन बड़े वाले में ज्यादा, लेकिन हमें वेपर प्रेशर जब देखना पड़ता है उस टाइम पर जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ उतना ही वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। उस टाइम पर कितनी वेपर्स प्रेजेंट थी उस पर तो इंडिपेंडेंट करेगा ना, उस पर तो इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन भी साथ में हो रहा है, ठीक है। पोल नहीं आता है क्लास में। व्हाट इज ई ए? बेटा ई ए वो गलती से लिख दिया था, केमिकल काइनेटिक्स में ई आता है, डेल्टा एच है वहां पे, है ना। वाट वाट इफ, सचित कह रहे हैं वाट इफ इट इज नॉट प्योर। अगर प्योर कंपोनेंट नहीं है तो सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो आपको पता है या तो प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट के बीच में ही आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में आएगा, ठीक है। क्या सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल हो सकता है? हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं होता। आपके सिलेबस में वोलेटाइल होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। आपके सिलेबस में या तो दोनों वोलेटाइल होंगे या सिर्फ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल होगा। और बताओ। सार्थक कह रहे हैं सर ऊपर से गया है, स्किप करें तो चलेगा क्या? मुझे लग रहा है डेरिवेशन की बात कर रहे हो आप, छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन आप छोड़ सकते हो जो मैंने आपको बताया था। मॉड्यूल कब तक मिलेगा पता कर लेंगे, अगली क्लास में बता दें। आप लोगों ने अगर ऑर्डर किया तो 10-12 दिन में आ जाता है वैसे। और बताओ। सर हेनरी लो, सानिया जी कह रहे हैं सर हेनरी लो, मैंने बताया था लास्ट, पढ़ते नहीं हो ना। क्लास देखी तुमने सानिया बेटा? ए इधर देख, क्लास देखी है? क्लास देखी? पिछले क्लास में बोला था मैंने ये। हेनरीज लो लास्ट में बताएंगे, सॉल्विलिटी इन हेनरीज लो। सर ये लिखना इंपॉर्टेंट है क्या? सानिका जी कह रही हैं। अच्छा वो कहीं और पूछा होगा आपने। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज आ गई, हमें ये भी पता चल जाएगा। ओहो, नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दो। सुप्रिया कह रही है सब पीनट को पी सबस्क्रिप्ट नहीं बोल सकते। कौन सी क्लास में आए हो आप? हैं? पीनट? कौन सा पीनट? कौन सी नमकीनों की बातें चल रही है यहाँ पे? कौन सी, कौन सा पीनट और कौन सी नमकीन आ रही है भाई? हैं? क्यों बेटे सुप्रिया?
सर एलएन और लॉग के बेसिक कन्वर्जन बताओ। एलएन और लॉग के बेसिक कन्वर्जन, लॉग ए इन टू बी वाला एक लिखाया था, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग एक्स की पावर वाई लिखाया है, बस एक और है लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी, लिख लो लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी। सर येलो वाली स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, आओ जरा देखते हैं, कहां गई येलो वाली? अच्छा वो जो ऐसा कनेक्ट किया था, आएगी यार, क्यों नहीं आएगी? पीटी इज इक्वल टू पी नोट एक्स प्लस पी नोट बी एक्स, वहीं से तो आया है वो, क्यों नहीं आएगी स्ट्रेट लाइन? कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल वोलेटाइल है। सर अब मुझे लग रहा है इसी टाइम पर आइडियल गैस क्या है, वाह 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 बढ़िया। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे गौरव? मोल फ्रैक्शन ही क्यों लिया, कुछ भी ले सकते हैं। सलोनी का सवाल एकदम सही है कि सर राउट लें मोल फ्रैक्शन ही क्यों माना, आप कुछ भी मान सकते हो, बिल्कुल सॉल्बिलिटी ही मान सकते थे आप, एक तरीके से सॉल्बिलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते थे, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया तो किसका परसेंटेज ज्यादा, परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ मोल हम लेते हैं, इसीलिए मोल फ्रैक्शन लेते हैं, है ना। चलिए भाई, अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग ये रिवाइज करके आएंगे तो अच्छा लगेगा हमें। देखो मुंह उठा के चले आओगे तो समस्या है, आपको पुरानी क्लास और नई क्लास में जब आओ ना तो उस टाइम डिफरेंस में रिवीजन आपका होना चाहिए। आज की क्लास और कल की क्लास में आपका रिवीजन होना चाहिए, तभी तो मजा है। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी लोगों को। जाते जाते हम आपको कुछ सुना दें क्या, या रहने दें आज, क्या कहते हो? हैं, पढ़ाई तो तुम लोग कर नहीं रहे हो, क्या सुनाए यार, या तो तुम लोग कुछ अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। हैं, मुझे लग रहा है कि भाई इसमें से तो काफी लोग पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए भाई, तो एक बहुत धुआंधार सी आ रही है आपके लिए, सुनिए जरा ध्यान से। ना औरों से कम, ना औरों से कम, ना औरों से श्रेष्ठ, अपने में ही बेहतर और अपने में ही सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात करें हम नेक्स्ट लेक्चर में, और रिवाइज जरूर करके आए। आपको जो बोला गया है उतना करते जाओ, वही तो नहीं कर रहे हो यार, अभी 3-4 लेक्चर में ही फैल गए आधे लोग। ठीक है, तो जो बोला जाए वही करना, जो आज पढ़ाया उसको रिवाइज करके आना। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्वेश्चन अगर होंगे डीपीपी में तो उसको छोड़ देना, कल के बाद कर लेना। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।